कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। हमें तो इंतजार है उस पल का जब हमारी जिंदगी किसी के काम आ जाए। जी हाँ दोस्तों, किसी के काम आ जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज यादव और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पंकज स्टडी सेंटर। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना मैं आपको सिखाऊंगा और बहुत ही शानदार तरीके से। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो की मदद से आप बेहतर तरीके से जरूर सीख जाएंगे और अपने दोस्तों के भी साथ कुछ बेहतर करें, यानी हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बिना बकबक किए हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ऐसे वर्ड याद रखने हैं जिनको याद रखना तो बहुत ही जरूरी है। वो क्या वर्ड है? आपको याद रखना है SPDF। क्या याद रखना है दोस्तों? SPD और F, बस। क्या याद रखना है? SPDF। ओके दोस्तों, ये आपको याद रखना है और इसके ऊपर जो घात होते हैं वो भी याद रखना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एस के ऊपर जो घात होते हैं 2, और ये घात क्या होता है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में बेहतर तरीके से। पूरा वीडियो देखिए। आज के बाद ये नहीं होगा कि मुझे समझ में नहीं आता, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। ओके दोस्तों, अब देखिए एस की घात 2, इतना तो आप याद रखना है कि एस की घात कितना होता है 2, बस। अब 2 है ना, 2 में 4 जोड़ते चले जाइए, जितना आता है बस आपका आंसर निकलते जाएगा। 2 में 4 और बढ़ाइए, 2 4 कितना होगा 6, तो यहाँ पे 6 रखना होगा। ओके दोस्तों, 6 में 4 बढ़ाइए तो कितना होगा 10, इसमें 10 हो जाएगा। 10 में 4 बढ़ाइए तो कितना होगा 14 होगा। ओके दोस्तों, तो मैंने देखा SPDF, अब सबके घात भी मैंने याद कर लिया कि S का घात 2 हुआ, P का घात 6 हुआ, D का घात 10 और F का घात 14 हुआ। ओके दोस्तों, और ये वास्तव में जो हम घात पढ़ रहे हैं ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है दोस्तों? तो ये इलेक्ट्रॉन है। एस की घात 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अगर मैं कहूं कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना है आपको, तो कैसे ज्ञात करेंगे? आइए दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि आपको अगर कहा जाए कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। सोडियम का क्या निकालना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। दोस्तों यहाँ एक कंडीशन आप याद रखिएगा कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने से पहले आप उस तत्व का परमाणु संख्या याद रखें। क्यों? क्योंकि जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उतनी ही परमाणु की संख्या होती है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु की संख्या क्या बराबर होती है, तो हाँ आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ होती है। जैसे सोडियम है, अब सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है ना दोस्तों। तो इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी होनी चाहिए? 11 होगी। ओके दोस्तों, तो आइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने से पहले आपको याद रखने पड़ेगा कक्ष के नाम। क्या याद रखना पड़ेगा? कक्ष के नाम। क्योंकि हमारे जो कोई भी तत्व हो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके चारों तरफ घूमते रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कैसे घूमते रहते हैं? तो अलग अलग कक्ष में घूमते रहते हैं। ओके दोस्तों, तो कक्ष का नाम क्या है आइए दोस्तों हम जानते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि 1 कक्ष हुआ, 2 कक्ष हुआ, 3 कक्ष हुआ और 4 कक्ष हुआ। ओके दोस्तों, अब सब कक्ष के अलग अलग क्या होते हैं? तो नाम होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? अलग अलग नाम होते हैं। जैसे पहला है K, L, M और N। ओके दोस्तों, ये हमारे कक्ष के नाम हुए। क्या हुए? कक्ष के नाम K, L, M, N, यानी पहला कक्ष K हुआ, दूसरा कक्ष L और तीसरा कक्ष M और चौथा कक्ष N। ओके दोस्तों, तो आइए इसको हम अच्छे तरीके से थोड़ा हम लिख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हमारा जो है वो कक्ष के नाम कुछ इस तरह से लिखेंगे K, L, M और N। ये मैंने लिख लिया। किसका नाम? तो कक्ष के नाम। तो दोस्तों K हमारा क्या है? तो पहला कक्ष है, मैंने पहला कक्ष लिखा। L हमारा दूसरा कक्ष है, ये हमारा तीसरा कक्ष है और ये चौथा कक्ष। मैंने सबको अलग अलग कक्ष का नाम दे दिया, पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष और चौथा कक्ष। ओके दोस्तों, अब आपको याद क्या रखना है? इस कक्ष में आपको क्या बैठाना? SPDF। जी हाँ दोस्तों, SPDF मैंने यहाँ रटवाया था ना, SPDF याद रखिए, SPDF। ओके दोस्तों, तो पहला नंबर में है तो एक अक्षर आएगा, पहला S।
ओके दोस्तों, मैंने लिखा एस। क्लियर। दूसरा है तो दो संख्या आएगा, यानी दो अक्षर आएगा एस पी। ओके दोस्तों। तीसरा है तो तीन अक्षर आएगा एस पी डी। ओके दोस्तों। अब चौथा है नंबर में तो चार अक्षर आएगा एस पी डी एफ। देखिए दोस्तों कितना आसान है ना दोस्तों। मैंने लिखा पहले में एस, दूसरा में एस पी, तीसरा में एस पी डी और चौथा में लिखा एस पी डी एफ। ओके दोस्तों। अब सबका घात तो आपको मालूम है, यानी इसके ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो तो आपको मालूम है। क्या है देखिए, एस के ऊपर कितना होता है, दो, तो मैंने लिखा दो। यहां तक क्लियर है ना दोस्तों। एस के ऊपर दो, मैंने दो लिख दिया, इसके ऊपर दो, इसमें दो लिख दिया। ओके। अब पी के ऊपर कितना होगा, 6, चलिए लिख देते हैं सभी पी के ऊपर 6। यहां तक क्लियर है। अब देखिए डी के ऊपर कितना होता है, तो 10 होता है, तो यहां मैंने लिख दिया 10। क्लियर। यहां तक क्लियर है। अब एफ के ऊपर कितना है, 14, तो मैंने लिखा 14। ओके दोस्तों, यहां तक बात आपको समझ में आ रही है दोस्तों। हाँ बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए ये 1 ये के है, तो पहला कक्ष है ना दोस्तों। तो पहला कक्ष है तो पहला कक्ष का नाम भी देना होगा, तो ये मैंने पहला कक्ष से इसको दे दिया कि पहला कक्ष हो गया। दूसरा कक्ष है तो इस सब में दो दो लगाना पड़ेगा, इससे क्या पता चलेगा कि ये हमारा दूसरा कक्ष है। ओके दोस्तों। तीसरा है ना, तो सब में 3 3 देना पड़ेगा, यानी इससे पता चलेगा कि तीसरा कक्ष है। सब में हम 3 3 बैठा दिए। ओके दोस्तों। अब ये चौथा कक्ष है ना, तो सब में 4 4 लगाना पड़ेगा। ओके दोस्तों, मैंने 4 4 लगा दिया। क्लियर। यानी इससे ये पता चला कि ये चौथा कक्ष है। ओके दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, यहाँ से क्रॉस रेखा खींचना है। ओके दोस्तों, कैसे खींचना, देखिए कुछ इस तरह से मैंने यहाँ खींच रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे मैं खींच रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको क्या करना है, तो रेखा खींच लेना है। ओके दोस्तों। अब इस रेखा की खींचने का मतलब क्या है मैं आपको जरूर बताऊंगा, शायद आपको दिखाई नहीं पड़ रहे होंगे। मैं एक बार और खींच देता हूं जिसकी वजह से दिखाई आप। तो दोस्तों मैंने यहां रेखा खींच लिया। अब इस रेखा की खींचने का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं एक क्वेश्चन की मदद से। देखिए बाय द वे, अगर आपको कहा जाए कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, किसका, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए मैं सोडियम लेता हूं, यहां पर Na हमारा क्या है, सोडियम। और सोडियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते समय आप ये ध्यान रखिए कि इसका जो परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11 होता है। तो सोडियम का परमाणु संख्या क्या है, 11। ओके दोस्तों। अब आपको करना क्या है, यहां से देखिए पहले कक्ष में जाएंगे, फिर दूसरे कक्ष, तीसरे कक्ष, जैसे होगा वैसे हम चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहले कक्ष में क्या है, 1s²। क्या है दोस्तों, 1s² है ना। तो मैं लिखूंगा क्या इधर, 1s²। ओके दोस्तों, लिख देते हैं 1s²। ओके, यहाँ क्लियर है ना। हमको पुराना है 11, अब यहाँ 2 ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे क्रॉस किए तो देखिए कोई नहीं ना आया, नहीं आया, तो आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ 2s² में चलते हैं। तो 2s² है तो मैं लिखूंगा 2s²। ओके दोस्तों, 2s²। अब देखिए इस रेखा के नीचे कौन काटा, कुछ नहीं काटा, ऐसा नहीं ना है। ठीक है दोस्तों, तो 2s² है तो मैंने लिख दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे यानी 2p6 की ओर, तो मैं लिखूंगा 2p6। ओके दोस्तों, मैंने 2p6 लिख दिया, यानी आगे हमको बढ़ना है। अब देखिए कितना पूरा, 2 2 4 6 10 पूरा, लेकिन हमको 11 ना पुराना है। जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या पुरानी होती है। ओके दोस्तों, मैं 2p6 में चला गया। अब 2p इस रेखा में देखिए क्रॉस करके कौन सा रेखा टच, ओ देखिए 3s² को टच कर दिया ये रेखा है ना, तो हम इसमें चलेंगे। ओके दोस्तों, किसमें चलेंगे, इसमें। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 3s², नहीं लिखेंगे ये वाला। ओके दोस्तों, क्यों नहीं लिखेंगे, देखिए क्योंकि 2 2 4 4 और 6 10 हुआ, लेकिन हमको चाहिए कितना, 11 चाहिए। तो अगर यहाँ 2 रख देंगे तो 12 हो जाएगा ना, तो इसमें हमको एक ही जरूरत ना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1। जितना जरूरत होगा उतना ही लेंगे। ओके दोस्तों, अब मिलाइए 2 2 4 6 कितना हो, 10 10 1 11। यहाँ तक क्लियर है ना दोस्तों। अब यहाँ से कक्ष बांटते हैं। देखिए पहला नंबर लगा था तो ये हुआ पहला कक्ष। ओके दोस्तों, 2 2 लगा हुआ है इसका मतलब ये हुआ दूसरा कक्ष, ये 3 लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ तीसरा कक्ष। यहाँ तक क्लियर है ना दोस्तों। अब देखिए पहला कक्ष में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, ऊपर 2 है, तो मैं लिखूंगा कितना, 2। ओके दोस्तों, अब दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन देखिए, दूसरे कक्ष में 2 और 6 6 2 कितना हुआ, 8 हुआ, तो मैं लिखूंगा 8। अब तीसरे कक्ष में देखिए यहाँ पे 3, यहाँ
एक है ना, तो मैं लिखूंगा एक। तो इस तरह से क्या निकला, तो ये निकला सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना निकला दोस्तों, 281। ओके दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं इस बात को आप अच्छे से समझ गए। बाय द वे, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें यानी सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बाह्यतम कक्षा यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोस्तों इस साइड जो भी होगा वही बाहरी कक्षा होता है। तो ये बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो आपसे पूछा जाए कि सोडियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन। ओके दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि बात आप बेहतर तरीके से समझ सकें। आइए दोस्तों हम एक और क्वेश्चन लेते हैं क्लोरीन। ओके दोस्तों, क्लोरीन। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है। तो दोस्तों क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है वो 17 होता है। ओके दोस्तों, तो हमें अब ये ध्यान रखना है जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे ना, तो उस स्थिति में हमको ये भी ध्यान रखना है कि उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो भी 17 होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो चलिए निकालते हैं। पहला कक्ष में चलते हैं। तो पहला कक्ष में क्या है, 1s²। तो मैंने 1s² लिखा। अब इसके नीचे कुछ नहीं, चलिए अगले बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2s² है ना, तो चलिए तो मैं लिखूंगा यहाँ से 2s²। ओके दोस्तों, अब इस रेखा में देखिए कोई नहीं काटा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 2p6 है, तो मैंने लिखा 2p6। ओके दोस्तों, अब देखिए इस रेखा में क्या कटा, 3s² भी कटा। तो चलिए हम 3s² लिख लेते हैं। पहले एक बार पीछे भी जोड़ भी लेते हैं। 2 2 4 6 10 10 2 12 अभी तक पूरा। चलिए यहाँ चले आ गए। ओके दोस्तों, अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसके नीचे अब तो कुछ नहीं कटा। अब इस रेखा में चलेंगे 3p6 में। तो लिखेंगे क्या, 3p6। चलिए हम देखते हैं कितना आता है। 2 2 4 हुआ, 4 6 10 10 2 12 और 12 6 18 हो गया। लेकिन कितना पूरा ना, 17 ही। तो हम 6 नहीं लिखेंगे। 2p6 है ना, हमको जरूरत कितना है, 5 की। तो मैं लिखूंगा 5। जितना जरूरत हो उतना ही लीजिए। ओके दोस्तों, तो देखिए 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 5 17, यहाँ तक पूछ गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ से कक्षा बटा हुआ है, ये एक लगा है तो पहला कक्ष, 2 2 यहाँ तक है तो दूसरा कक्ष, 3 3 यहाँ तक है तो तीसरा कक्ष। सबको जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पहला कक्ष में 2 है तो 2 लिखिए। दूसरा कक्ष में देखिए यहाँ 2 2, तो ये 2 और 6 कितना, 6 2 8 हुआ। तीसरा कक्ष में देखिए 2 और 5 कितना हुआ, 5 2 7 हुआ। ओके दोस्तों, तो मैंने देखा कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकाला तो 2 8 7 कितना निकला, 2 8 7 निकला। ओके दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं इस बात को आप अच्छे से समझ गए। बाय द वे, अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलेंगे कितना, 7। ओके दोस्तों, समझ में आ गई ना बात। ओके, समझ में आ गई। आइए दोस्तों हम एक और क्वेश्चन लेते हैं लास्ट, ताकि बात आप बेहतर तरीके से समझ सके। अब आइए दोस्तों हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो है कैल्शियम। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 20। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए कैसे निकलते हैं। सबसे पहले इस कक्ष में चलेंगे तो लिखेंगे क्या, 1s²। तो चलिए मैं लिखता हूँ 1s², मैंने लिख दिया। ओके दोस्तों, अब उसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2s² में मैंने लिखा 2s²। ओके दोस्तों, इसके लाइन में नहीं कुछ कट रहा है। चलिए इससे आगे बढ़ेंगे। 2p6 में मैंने लिखा 2p6। ओके दोस्तों, 2p6 में इसके रेखा में देखिए, हाँ ये 3s² कट रही है ना, तो लिखेंगे 3s²। ओके दोस्तों, मैंने लिख दिया। अब 3s² हो गया। अब इसके बाद देखिए नीचे कुछ नहीं, अब नहीं कट रहा है। आगे बढ़ेंगे 3p6 में, तो मैं लिखूंगा 3p और 6 लिखूंगा। ओके दोस्तों, 3p6 लिया। अब इसके लाइन में देखिए कट रहा है 4s² है ना, तो मैं लिखूंगा 4s²। अब देखते हैं जोड़ करके पुरता है कि नहीं। 2 2 4 4 और 6 कितना हो, 10 10 2 12 12 6 18 और 2 20। पुर गया ना दोस्तों। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जितनी परमाणु की संख्या होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या पुरानी होती है। तो यहाँ 20 है, इसको भी पूरा दिए तो 20। अब देखिए आपको करना चाहिए, ये पहला कक्ष है, ये हमारा दूसरा कक्ष है, ये 3 3 लगा, ये तीसरा कक्ष, और ये बेचारा अकेला चौथा कक्ष बच गया है ना। तो चलिए सबको आपस में जोड़ के ऐड करके लिख देते हैं। ये पहला कक्ष में 2 है तो 2 लिखेंगे। दूसरी कक्ष में 2 6 8 है तो 8 लिखेंगे। तीसरी कक्ष में 2 6 8 ही है तो 8 लिखेंगे। और चौथी कक्ष में कितना है, 2 है तो लिखेंगे 2। तो आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना, 2 8 8 2। ओके दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं इस बात को आप बड़े ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज की दी गई जानकारी से आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। अगर वाकई में आपको पसंद आई है मेरी वीडियो तो एक लाइक, कमेंट एंड शेयर
प्लीज जरूर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।